आज की कहानी का शीर्षक है तेरा यार हूं मैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सरसावन में रहने वाले दो बचपन के दोस्त जस्साराम और अरशद की। जैसे जैसे समय बीता, अरशद गांव से चला गया और जस्साराम उसी गांव में रह गया। समय के साथ संपर्क भी कम होता चला गया। 20 साल बीत चुके थे। अरशद अब महाराष्ट्र के रायगंज शहर का नामी डॉक्टर था, मगर उसके चेहरे पर एक बेचैनी, एक अधूरापन हमेशा झलकता रहता था। वहीं दूसरी तरफ जस्साराम एक व्यायामशाला की शाखा चलाता था जहां कुश्तियां होती थीं, मगर उसकी आंखों में वही चमक, वही शरारत बसी थी। बस चेहरे पर तपती धूप की झुर्रियां जिंदगी का हिसाब रखती थीं। एक रात जस्साराम को आए एक सपने से हड़कंप मच गया। उसने देखा अरशद मुसीबत में घिरा हुआ है, कोई उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरशद के चेहरे पर डर के पसीने की धार है। जस्साराम सपने से बिलबिलाता उठा। वो जानता था उसकी दोस्ती पर विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये सपना बेवजह तो नहीं। उसने उसी रात को शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर आते ही जस्साराम ने पता किया, एक मुन्ना शेट्टी नाम का गैंगस्टर था जिसका वो इलाज किया करता था, मगर गैंगस्टर ने एक खूनी खेल में अरशद को फंसा लिया था। अरशद की जान को खतरा था, मगर वो अरशद पर किसी एहसान के बोझ को डालने से बचना चाहता था। जस्साराम अपनी व्यायामशाला के कुश्तीबाजों की मदद से गुप्त तरीके से गैंगस्टर के गुर्गों की हर चाल पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने गैंगस्टर के गोदाम को लूटा, हथियार बरामद किए और उन्हें अंडरग्राउंड मार्केट में बेच दिया। इससे उसने खुद को गैंगस्टर का दुश्मन बना लिया। गैंगस्टर आग बबूला ने उसे मारने का ठान लिया, लेकिन शहर में नया होने की वजह से उसे कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जस्साराम लगातार फरार रहता और केतन आप्टे नामक पुलिस इंस्पेक्टर को अज्ञात शुभचिंतक बनकर मुन्ना शेट्टी के अड्डे की सूचनाएं देता रहता। एक रात हथियारों की बड़ी डील होने वाली थी जिसमें मुन्ना शेट्टी खुद आने वाला था। जस्साराम ने सभी पहलवानों की सेना एकत्र की और मुन्ना शेट्टी से चुराए हथियारों के साथ धावा करके सबका काम तमाम किया। पुलिस इंस्पेक्टर केतन ने जस्साराम को देख लिया। इसे गैंग वॉर का नाम दे के फाइल बंद कर दी, मगर सीसीटीवी से जस्साराम की तस्वीर मिल गई। जस्साराम अब गांव लौट चुका था। 6 महीने बाद वो हत्या का मामला जिसमें अरशद फंसा था, उसमें भी मुन्ना शेट्टी के खिलाफ गवाह मिल गए और अरशद को फाइल बंद करने से पहले कुछ कागजी कार्यवाही के लिए थाने बुलाया, जहां अरशद ने एक तस्वीर देखी, एक घने दाढ़ी वाले शख्स की धुंधली तस्वीर जो पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर का शूटर था। पर अरशद को लगता था उसकी आंखों में कहीं जस्साराम की झलक है। अब अरशद बेसब्र हो गया। उसे यकीन था कि वो शूटर कोई और नहीं बल्कि जस्साराम ही था। अरशद ने गांव लौटने का फैसला किया। उसे सच जानना था। गांव पहुंचकर जस्साराम को घर पर ना पाकर वो नहर के किनारे चला गया। वहां उसे जस्साराम बैठा मिला, ठीक उसी जगह जहां बचपन में सारा दिन बिता दिया करते थे। अरशद ने सब बताया और फिर पूछा कि वो तू ही था ना? जस्साराम सब सुनकर सिर्फ हंसा। उसने कहा, दोस्ती में इतने सवाल क्यों अरशद? तू हंसता रहे, यही मेरी खुशी है। ठीक है, पर एक सवाल जरूर पूछूंगा, अरशद ने आग्रह किया। तुझे कैसे मालूम चला कि मैं मुसीबत में हूं? जस्साराम मंद शब्दों में बोला। तुझे याद है बचपन में हमने एक गुप्त जगह बनाई थी, पेड़ के खोखल के नीचे एक टीन का डिब्बा। वहां एक पत्थर रखा था जिस पर तीर का निशान था। तय था कि जब भी किसी को जरूरत होगी हम उस पत्थर को हटा देंगे, नीचे कागज होगा, उसमें सारी बातें लिख देंगे। अरशद चौंका। वो बात भूल चुका था, मगर अब याद आ रही थी। वो डिब्बा, वो पत्थर, वो तीर का निशान। फिर आश्चर्य से पूछा, हाँ तो? वो रात सपना आने के बाद उसे एक अजीब खींचन ने उसी पुराने पेड़ की ओर खींचा और उसने टीन के डिब्बे के पास जाकर तीर का निशान वाले पत्थर को हटा दिया। अंदर एक कागज रखा था जिस पर लिखी हुई लाइनें उसके सपने से मिलती थीं। वही धमकी, वही डर और सबसे नीचे वही 2 अक्षर MS, जो उसने धमकी देने वाले गैंगस्टर की लाइटर पर लिखा देखा था। उसने शहर जाकर मुन्ना शेट्टी नामक गैंगस्टर के जरिए ही अरशद को ढूंढ निकाला था। अब ये सब इत्तेफाक था या चमत्कार,
नहीं पता, बस अरशद को मुसीबत से निकालने की एक जुनूनियत थी। अरशद के आंसू छलक पड़े। जस्साराम ने उसे गले लगाकर बोला, रो मत यार, दोस्ती का ये रिश्ता तो दिलों में बसता है दोस्त। पिछले 10 सालों से अब वे साथ हैं और सरसावन में ही बहुत विशाल अस्पताल और एक जिमखाना चला रहे हैं, और वहीं दोनों ने अपना परिवार भी बसा लिया है। अभी तक तो पुलिस मुन्ना शेट्टी के शूटर को ढूंढते हुए आई नहीं। उम्मीद है कि पुलिस इंस्पेक्टर केतन आप्टे ने सब संभाल लिया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करके दोनों की दोस्ती को सुरक्षित रखे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही और रोचक कहानियों का मजा ले।